Welcome to today's learning session. Today we will learn about functions of health education. Last वीडियो में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन को समझा था, जिसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं हेल्थ एजुकेशन के उनको समझा था. द फाइनल गोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या था, हम कम्युनिटी में क्या इन्फ्यूज करना चाहते थे, वो हम इस लेक्चर में समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव एन्यूमरेटेड ऑल द फंक्शंस ऑफ द हेल्थ एजुकेशन. पहला फंक्शन हेल्थ एजुकेशन का है इन्फॉर्मेशन. हम कम्युनिटी में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, अपने साइंटिफिक नॉलेज के बेसिस पे हम उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. देन सेकंड स्टेप है एजुकेशन. अब इस इन्फॉर्मेशन को यूज कैसे करना है, इसे अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये आता है एजुकेशन के अंदर. मोटिवेशन. हम लोगों को एजुकेट करते हैं सो दैट वो मोटिवेट हो, जो वो अनअवेयर लोग थे वो अवेयर हो जाए इस बारे में और वो फाइनल डिसीजन मेकिंग करे. सो दिस वॉज द मोटिव बिहाइंड हेल्थ एजुकेशन. फोर्थ फंक्शन है परसुएशन. परसुएशन का मतलब होता है एक आदमी दूसरे को कन्विंस करता है. इसमें वो कुछ फोर्स नहीं लगाता, बट वो पोलाइटली दूसरे को कन्विंस करता है. फिफ्थ फंक्शन है काउंसलिंग. काउंसलिंग में 1-to-1 कॉन्वर्सेशन के थ्रू हम लोगों को एडवाइस करते हैं. इसमें भी हम फोर्स नहीं लगाते हैं, बट हम उसे एडवाइस करते हैं कि क्या वो स्टेप्स ले सकता है, एंड एट द एंड हम उसकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं. सिक्स्थ फंक्शन है रेजिंग मोरल. इसमें हम पूरी कम्युनिटी को मोटिवेट करते हैं कुछ डिसीजंस लेने के लिए. सेवेंथ है हेल्थ डेवलपमेंट. अगर हम रेगुलरली हेल्थ एजुकेशन सेशंस कंडक्ट करवाते हैं, देन पूरी कम्युनिटी का नॉलेज लेवल इंप्रूव होता है, उनका मोरल बढ़ जाता है, एंड देन वो फर्दर स्टेप्स लेते हैं अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए. और लास्ट फंक्शन है अचीव हेल्थ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. आप जिस भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं उसके कुछ गोल्स रहते हैं, लाइक हमें इस कम्युनिटी में अनीमिया का लेवल डिक्रीज करना है, हमें इतने सारे टीबी पेशेंट्स को डायग्नोज करना है. सो आपके पूरे जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं वो भी कंप्लीट होते हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्थ एजुकेशन. सो ये 7 फंक्शंस थे हेल्थ एजुकेशन के. अब हम इन सबको इंडिविजुअल स्लाइड्स में डिटेल में समझेंगे. पहला है इंफॉर्मेशन. मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है. इंफॉर्मेशन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज टू प्रोवाइड साइंटिफिक नॉलेज और इंफॉर्मेशन टू पीपल अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम्स. सी, व्हेन यू गो टू ए कम्युनिटी टू एजुकेट इट, आपका पहला मोटिव ये रहता है कि आप वहाँ के हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो. हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद यू एड्रेस द इशू. आप उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हो और वर्क प्लान के बारे में सोचते हो. तो इन्फॉर्मेशन इज द प्राइमरी फंक्शन हो गया. सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से कुछ नहीं होगा. यू विल हैव टू मोटिवेट द कम्युनिटी टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स. आपको उनको परसुएड करना पड़ेगा. आप उनके साथ काउंसलिंग सेशंस करवाओगे तब वो फर्दर एक्शंस लेते हैं. सो सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से कुछ नहीं होगा. सेकेंड फंक्शन है एजुकेशन. अब उस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है. एजुकेशन ऑफ जनरल पब्लिक इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रिवेंशन ओरिएंटेड अप्रोच टू हेल्थ एंड डिजीज. जब आप एक कम्युनिटी को बताते हो कि उस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है, देन इट प्रिवेंट्स ए लॉट ऑफ डिजीजेज. एंड बेसिस ऑफ ऑल एजुकेशन इज कम्युनिकेशन. और जब तक कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तब तक आप एक कम्युनिटी को एजुकेट नहीं कर पाते हो. अगर आप किसी कम्युनिटी को एजुकेट करते हो तो उससे उनका एटीट्यूड चेंज होता है, और एक बार आपने एटीट्यूड चेंज कर दिया देन उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है. एंड वंस देयर बिहेवियर इज चेंज्ड, देन मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स जो ह्यूमैनिटी के रहते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं. सो समराइजिंग दिस, एजुकेशन एक इंटीग्रल पार्ट है प्रिवेंशन ओरिएंटेड अप्रोच टू हेल्थ एंड डिजीज का, क्योंकि जब हम लोगों को एजुकेट करते हैं देन उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है अपने प्रैक्टिसेस के खिलाफ. एंड वंस यू ऑल्टर देयर एटीट्यूड, वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, और एक बार आपने बिहेवियर चेंज कर दिया देन मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स गेट क्योर्ड. थर्ड फंक्शन है मोटिवेशन. अब आपने उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, उनको बताया कि उस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करना है जिससे उनका बिहेवियर चेंज हो गया. अब ये बिहेवियर सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्टेन करना चाहिए, तो आप लोगों को मोटिवेट करते हो. मोटिवेशन मतलब क्या होता है, एक अंदर से डिजायर आती है वो एक्ट करने के लिए. सो वन ऑफ द गोल्स ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन इज टू मोटिवेट द इंडिविजुअल, कि वो अपने हेल्थ इन्फॉर्मेशन को लेके डिजायरेबल चेंज लाए अपने हेल्थ बिहेवियर में. मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, सो ये कुछ टाइम बाद गिरने लगता है. इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग. हेल्थ एजुकेशन से क्या होता है, इट असिस्ट्स द इंडिविजुअल इन पासिंग फ्रॉम स्टेज ऑफ अनअवेयरनेस से अवेयरनेस, और एक बार पीपल अवेयर हो गए देन वो डिसीजन ले लेते हैं. एंड एडॉप्शन ऑफ न्यू आइडियाज. एंड वंस यू टेक द डिसीजन, आप न्यू आइडियाज को अडॉप्ट कर लेते हो. नाउ एज्यूम मोटिवेशन अब कम होते जा रहा है. अब ये कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अब एक दूसरे को सहारा देना स्टार्ट करे एंड एक दूसरे को मोटिवेट करे. सो इसमें आता है हमारा परसुएशन. इसमें एक आदमी दूसरे को कन्विंस करता है कि वो नेसेसरी स्टेप्स ले खुद को हेल्दी रखने के लिए. सो वन इंडिविजुअल ट्राइज टू चेंज और इन्फ्लुएंस द बिलीव्स, अंडरस्टैंडिंग, वैल्यूज एंड बिहेवियर ऑफ अनदर इंडिविजुअल. और इसमें कोई भी वो फोर्स अप्लाई नहीं करता है.
सो नाउ द सिचुएशन इज, पहले मोटिवेशन कम हो रहा था, लोगों ने आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें आप क्या रोल प्ले कर सकते हो? आप काउंसलिंग कर सकते हो। काउंसलिंग का बेसिक मीनिंग होता है कि आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करो और उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के उसको कुछ एडवाइस करो। इसमें भी हम फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। एक दूसरे को आप एडवाइस कर रहे हो तो इससे वो दोबारा मोटिवेट हो जाते हैं अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए। काउंसलिंग इज ए प्रोसेस दैट हेल्प्स पीपल टू अंडरस्टैंड बेटर। आप एक दूसरे की समस्याओं को समझते हो एंड कम्युनिकेट बेटर विद दोज विद होम दे आर इमोशनली इन्वॉल्व। आप जिनके साथ भी इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो, आप उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करते हो। काउंसलिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन ट्रीटमेंट, डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। सी, अब मोटिवेशन कम हो रहा था, कम्युनिटी ने आपस में एक दूसरे को हेल्प करना स्टार्ट किया बाय परसुएशन, आपने हेल्प किया बाय काउंसलिंग। अब पूरी कम्युनिटी इस वजह से मोटिवेट हो जाती है। सो दिस कम्स अंडर रेजिंग मोरल। मोरल इज द कैपेसिटी ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल टू पुल टुगेदर परसिस्टेंटली। पूरी कम्युनिटी एक दूसरे को मोटिवेट करती है और वो पूरी कम्युनिटी का हेल्थ लेवल इंप्रूव हो जाता है। कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप। अब पूरी कम्युनिटी का मोरल इंक्रीज करने में हेल्थ एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। आप जब भी कोई हेल्थ एजुकेशन सेशन कंडक्ट करवाते हैं तो पूरी कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है। इससे क्या होता है, कम्युनिटी को नॉलेज मिलती है, नॉलेज उनकी एटीट्यूड को चेंज करती है और एटीट्यूड एट द एंड उनके बिहेवियर को चेंज कर देता है। नेक्स्ट है हेल्थ डेवलपमेंट। अगर आप एक कम्युनिटी को एजुकेट करते हो देन जिन लोगों के पास पोटेंशियल होता है कुछ चेंज लाने का, वो लोग खड़े होते हैं एंड दे हेल्प यू इन अचीविंग द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। सो उसी कम्युनिटी में से कुछ लोग खड़े होंगे दैट मैं मेल हेल्थ वर्कर का काम कर सकता हूँ, मैं आशा वर्कर बन सकती हूँ, और इस तरह उसी कम्युनिटी में से लोग खड़े होते हैं और वो पूरी कम्युनिटी का हेल्थ डेवलप करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है अचीव हेल्थ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे थे, आपका एंड गोल था उस कम्युनिटी का हेल्थ लेवल इंप्रूव करना। नाउ अगर आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप कम्युनिकेट करते रहोगे कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं कम्युनिटी में, एंड आउटसाइड भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो दैट आप सभी का हेल्थ इंप्रूव हो रहा है या क्या चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं, तो इससे आपकी पूरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या जो भी नेशनल लेवल गोल्स होते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। विद दिस वी फिनिश ऑल अवर फंक्शंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। एक बार पूरा रिवाइज करेंगे। नाउ एक स्टोरी से समझेंगे। आप एक कम्युनिटी में गए, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। अब सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से नहीं होता है, आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि उस इन्फॉर्मेशन को डेली यूज़ में कैसे लाना है, तो ये एजुकेशन के अंदर आ जाता है। अब आपने उन्हें एजुकेट कर दिया, लोग मोटिवेट हो गए कि हम स्टेप्स लेंगे, सो ये मोटिवेशन हो गया। मोटिवेशन कम होने लगा था, विद इन द कम्युनिटी लोगों ने एक दूसरे को एडवाइस करना स्टार्ट किया और इससे पूरी कम्युनिटी बूस्ट अप हो गई, ये परसुएशन के अंदर आ गया। अब कम्युनिटी एक दूसरे को हेल्प कर रही है, आप क्या कर सकते हैं, आप काउंसलिंग सेशंस रख सकते हैं जिसमें आप जिन लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं उसमें आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और आप कम्युनिकेट करते हैं। परसुएशन और काउंसलिंग दोनों में ही फोर्स का अप्लाई नहीं होता है। रेजिंग मोरल, अब कम्युनिटी खुद में मोटिवेटेड थी, आपने भी हेल्प किया, इसमें पूरी कम्युनिटी एज अ होल मोटिवेटेड हो जाती है, ये रेजिंग मोरल में आ गया। नेक्स्ट है हेल्थ डेवलपमेंट। आप जब भी कम्युनिकेट करते हैं कुछ लोग खुद से खड़े होते हैं कि हम हेल्थ वर्कर बनेंगे, हम आशा वर्कर बनेंगे, और वो विद इन द कम्युनिटी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करती हैं। ये क्या हो गया, हेल्थ डेवलपमेंट हो गया। अब आप विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करते हैं कि यहाँ पे आशा वर्कर्स ये काम कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स ये काम कर रहे हैं, एंड आप बाहर भी उनको एडवाइस करते रहते हैं कि आप फर्दर ये स्टेप्स ले सकते हैं इंप्रूव करने के लिए। सो इससे आपके जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं वो अचीव हो जाते हैं। सो आई होप यू लाइक द सेशन। आपके कुछ भी सजेशंस हो या कुछ भी इंप्रूवमेंट्स लगे देन डू सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।